ये हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। कई सालों से सत्ता पर इनका कब्जा है, लेकिन फिर भी कोलकाता आरजी मेडिकल हॉस्पिटल के अंदर महिला डॉक्टरों को सुरक्षा तक नहीं दे पाई और एक दरिंदे ने लेडी डॉक्टर को नोच खाया। 9 अगस्त को हुए लेडी डॉक्टर के साथ रेप की वारदात के बाद पूरा हॉस्पिटल सवालों के घेरे में है। अस्पताल के बड़े अधिकारी से लेकर जूनियर्स पर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या इनकी मिली भगत से डॉक्टर के साथ ये हैवानियत की गई है। इसी कड़ी में अब जो खुलासा हुआ है उससे डॉक्टर रेप मर्डर की गुत्थी और भी उलझ गई है। TV9 भारतवर्ष की रिपोर्ट की माने तो कोलकाता रेप मर्डर को लेकर एक लेडी डॉक्टर का ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें उसने पीड़िता के रेप और मर्डर के लिए मेडिकल कॉलेज के स्टाफ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। डॉक्टर ने दावा किया कि इस घटना को पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया है। जिस सेमिनार हॉल में वारदात को अंजाम दिया गया, वहां कई सीनियर PGT और कई लोग रेस्ट करने जाते थे, लेकिन 8 अगस्त की रात पीड़िता को अकेले ही सेमिनार हॉल में सोने के लिए कहा गया, यानी कि जानबूझकर पीड़िता को अकेला छोड़ा गया। इस दौरान सेमिनार हॉल में काम होगा ये कहकर किसी को भी वहां जाने नहीं दिया गया। इससे पहले 4 लोगों ने पीड़िता के साथ खाना भी खाया। इनमें एक लड़की भी शामिल है। ये वही लड़की है जिसके साथ पीड़िता की कहासुनी हुई थी। खाना खाते समय वो पीड़िता से झगड़ने लगी, फिर धमकी देकर वहां से चली गई। इसके बाद उसके दोस्तों ने जमकर शराब पी और फिर वापस आकर पीड़िता पर हमला किया। 2 लोगों ने उसके दोनों हाथ पकड़े। इंटर्न लड़की ने भी उसकी मदद की, उसे जोर से खींचकर पटक दिया। जोर से पटकने की वजह से ट्रेनी डॉक्टर का पेल्विक बोन टूट गया, फिर कॉलर बोन टूट गया। इसके बाद अत्याचार करने का सिलसिला शुरू हुआ और पीड़िता को उल्टा किया गया। उसकी पीठ पर ये लोग चले, इससे उसकी माथे की हड्डी भी टूट गई, फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। वायरल ऑडियो में लेडी डॉक्टर ने दावा किया कि जब ट्रेनी डॉक्टर को मारने के बाद ये लोग बाहर निकले तो इन्होंने देखा कि नीचे आरोपी संजय शराब पी रहा है। ये लोग जानते थे कि उसके कनेक्शन क्रिमिनल्स के साथ हैं। वो कॉल गर्ल्स को भी घर बुलाता है। ऐसे में उससे कहा गया कि सेमिनार रूम में तुम्हारे लिए कुछ रख कर आए हैं, जाकर तुम काम कराओ। इसके बाद उसने डेड बॉडी से रेप किया। बाथरूम में हाथ धोए। उस दिन सबूत मिटाने के लिए दीवार को तोड़ दिया गया। बाथरूम की जगह को भी तोड़ा गया। कहा गया कि वहाँ रूम बनाएंगे। ऐसे में ये बात साफ हो गई है कि लड़की के गुस्से की वजह से ही पीड़िता को तड़पा कर मौत के घाट उतार दिया गया, जिसकी जानकारी हॉस्पिटल के बड़े अधिकारियों को भी थी, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। बल्कि 9 अगस्त को पीड़िता की लाश बरामद होने के बाद उसके घर वालों को बताया गया कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है, जबकि पीड़िता की बॉडी आधी रात को हुई खौफनाक वारदात की कहानी बयां कर रही थी। लेकिन बड़े अधिकारी अंत तक इसे आत्महत्या बताने पर जोर डालते रहे। यहाँ तक कि पीड़िता के माता पिता को सेटलमेंट के लिए फोर्स किया गया। আমরা এই কে যে সুজয় রায় কে কি আমাদের সঞ্জয় রায় আমি তো জানি না। আমরা বহিরাগত বলছি, তা আমরা কি করে জানবো বহিরাগত না ভেতরের লোক? আমরা কি করে জানবো? আপনাদের এটা হয় না যে আপনার যেখানে সিকিউরিটি রয়েছে সেখানে বহিরাগত কি করে রাতের বেলা প্রবেশ করবে? শুনুন, এটা তো একটা কথা আছে, সেটা তো কলেজ ভালো করে বলতে পারবে, আমি কি করে বলবো? সিকিউরিটিও সব ভেতরে জড়ানো। বলছি যে সন্দেহ হচ্ছে মেয়ে কখনো বলেছে যে এই লোকটি কখনো ডিস্টার্ব করতে? না 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 না, সেরকম কোনো কথাই হয়নি কোনো। বা বাইরের লোক ঢোকে আসে? না না, এরকম বলেনি কোনো। বলছি যেখানে নিশ্চিদ্র প্রহরা, যেটা বললেন ওর কাকা, আপনার মেয়ের কাকা, হ্যাঁ, যে একটা ল্যাপটপ যদি গাড়িতে পড়ে থাকে ড্রাইভার সেই ল্যাপটপ নিয়ে ঢুকতে পারে না তাকে দেওয়ার জন্য দিনের বেলা, হ্যাঁ, আর সেখানেই লোক ঢুকছে বহিরাগত। সেটা এই ব্যাপারে আমরা কি মন্তব্য করবো বলুন? এটা তো সুপার তো বুঝবেন, এটা সুপারের দায়িত্ব ছিল এটা ঠিক রাখার, কিন্তু রাখেননি উনি। আপনার মেয়ে যেখানে অনেকদিন ধরে পড়ে, 2 বছর, হ্যাঁ, এখানে চাকরিও করছেন বা কাজ করেন, কর্মরত ছিলেন, এই যে বাইরের থেকে যে এই লোকেরা যে ঢোকে বা কিছু, এরা মানে কখনো কি বলেছে যে খুব মানে পরিবেশ বা এনভায়রনমেন্ট খুব বাজে ছিল, কখনো তাকে না, এরকম আমার মেয়ে সমস্ত কিছু এড়িয়ে চলার চেষ্টা করতো। কেন এড়িয়ে চলতে, যাতে কোনো ঝুট ঝামেলার মধ্যে, আমরা ঝামেলা পছন্দ করি না একদম। আমরা সাদা সিধা, এই যে দেখছেন যে রাজনীতির ছোঁয়া লাগতে দিচ্ছি না, রাজনীতির লোক আমাদের অনেক ঝামেলা করছে, অন্য রাজনীতির দলের লোক, আমরা কোনো ছোঁয়া দিতে চাইছি না। না, আমরা সাধারণভাবেই থাকতে ভালো আছি। সব ঘটে গেছে সেটার জন্য পূর্ণ তদন্ত হয় আর চারাটা সুষ্ঠু বিচার পাই। আমরা মুখ্যমন্ত্রীর উপরে টোটাল সম্পূর্ণ আস্থা রেখেছি। মুখ্যমন্ত্রী যা করবেন আমরা সেদিকে। हालांकि क्राइम तक इस बात की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन अगर ये सच है तो CBI को पीड़िता के साथ खाना खाने वाले उसके साथियों को गिरफ्तार करना चाहिए। इस खुलासे से पूरा हॉस्पिटल अब सवालों के घेरे में खड़ा है, क्योंकि इस अपराध की जड़ें काफ़ी गहरी लग रही हैं, जिन्हें बचाने का काम किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।